वर्ल्ड कप बाद में बांग्लादेश डट गया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया ना भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया। मैचेस भारत से कहीं और मुंतकिल करने का मुतालबा। सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला किया गया। हुकाम ने ICC को भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। बांग्लादेश के मुशीर खेल का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इंतहा पसंदाना और अफ्रीका वाराना पॉलिसीज के तनाजुर में यह फैसला किया गया है। बोर्ड के फैसले का खैर मकदम करते हैं। जराये के मुताबिक BCCI ने जवाब दिया कि एक माह बाकी रह जाने के बाद मैचेस का मकाम तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैचेस भारत में शेड्यूल हैं। 3 मैचेस कोलकाता और 1 मुंबई में खेलना है। IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से हटाने की हिदायत भी की गई थी। भारतीय इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाने पर बॉलीवुड के किंग खान को गद्दार करार दिया था। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप सियासत की लपेट में आ गया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से दस्तबरदार करने पर बांग्लादेश ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम का क्या होगा। बांग्लादेश ने सवाल उठा दिया। पाकिस्तान पहले ही भारतीय हठधर्मी के बायस हाइब्रिड फार्मूले के तहत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप आइंदा माह 7 फरवरी से शुरू होगा। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड का ऐलान। लिटन दास टीम की क़यादत करेंगे। सैफ हसन नायब कप्तान मुकर्रर। टीम में तंजीद हसन तमीम, तौहीद रिदवे, इरशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान शामिल। तस्कीन अहमद, शरीफुसलाम और तंजीम हसन साकिब भी स्क्वाड का हिस्सा बने। आलमी कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। वेनेजुएला के सदर और अहलिया न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन जेल मुंतकिल। नई दस्तावेज जारी आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमा दहशतगर्दी, मनशियात फरोश, अमेरिका में हमले की साजिश पर इल्जामात पर चलाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल पामेला मोदी ने कहा कि निकोलस मादुरो को अमेरिकी सरजमीन पर अमेरिकी अदालतों में मुकम्मल अमेरिकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी फौजी ऑपरेशन के दौरान निकोलस मादुरो और अहलिया को बेडरूम से पकड़ा गया। ऑपरेशन में 150 तैयारों ने हिस्सा लिया। जनरल डिनकैन के मुताबिक F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बमबार और दीगर सपोर्ट तैयारे शामिल थे। कार्रवाई कई माह की तैयारी और दहाइयों के तजुर्बे की बुनियाद पर की गई। वेनेजुएला से वापसी पर मुतादिद सेल्फ डिफेंस की कार्रवाइयाँ भी हुई। कई मकामात पर आग भड़क उठी। सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ इनाम रखा गया था। CIA के मुताबिक वेनेजुएला के सदर को उनके करीबी साथियों ने गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तारी में मुआवनत करने वालों में फौज के अफराद भी शामिल हैं। सर ट्रंप का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के तमाम मामला चलाने का ऐलान। कहा, हमारी तेल की कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी। मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फोर्सेस ने उनके बेडरूम से पकड़ा। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो क्रॉकेट्स में मुकम्मल अंधेरा था और बिजली बंद थी। अमेरिकी फौज ने क्रॉकेट्स में गैर मामूली ऑपरेशन किया। दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसा हमला नहीं देखा। कार्रवाई अमेरिका को धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है। मनशियात के गठजोड़ को तबाह करके अपनी सरहदें महफूज बनाएंगे। निकोलस मादुरो ने इक़्तिदार के लिए कई लोगों को कत्ल और गिरफ्तार किया। हमने समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 90% खत्म कर दी। डिक्टेटर मादुरो मनशियात स्मगलिंग के वसी क्रिमिनल नेटवर्क के सरपरस्त थे। ट्रंप का नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स को सदर का हल्फ दिलाने का दावा। वेनेजुएलियन सदर की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर भी शेयर कर दी। वेनेजुएला के नायब सदर ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभाली। डेल्सी रॉड्रिग्स का निकोलस मादुरो की फौरन रिहाई का मुतालबा। कहा कि वेनेजुएला के वाहिद सदर निकोलस मादुरो ही हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क की दिफाई काउंसिल को फाल कर दिया। मजीद रद्द-ए-अमल आइंदा चंद घंटों में सामने आएगा। अमेरिकी फौज की कार्रवाई के बाद हम वेनेजुएला के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। वेनेजुएला की हुकूमत ने मुल्क की खुदमुख्तारी इलाक़ाई सालमियत पर हमले का जवाब देने के लिए दिफाई काउंसिल को तलब कर लिया। अदालती फैसले की रियासती उमूर में तसलसल और कौमी दिफा को यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया। मादुरो को ताहाल मुस्तकिल तौर पर ओहदे से माजूल करार नहीं दिया गया। आईनी तौर पर ऐसा फैसला होने की सूरत में 30 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना लाजिम होता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। इजलास के लिए कोलंबिया ने दरख्वास्त दी जिसकी रूस और चीन ने हिमायत कर दी।
वेनेजुएला की ऑपोजिशन सियासतदान मारिया कोरेना का सदर निकोलस की गिरफ्तारी का खैर मकदम। कहती है वेनेजुएला में अवामी हुकूमत का क़याम का वक्त आ चुका, मादुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा, वेनेजुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर एडमेंडो गोंजालेस की मुल्क के लिए नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान। बोली 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी गोंजालेस ने हासिल की थी, उन्हें अब फौरी तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ट्रंप के इक़दाम से अमेरिका महफूज हुआ ना ही मजबूत। साबिक़ अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस की वेनेजुएला पर हमले की मजम्मत। कहा मादुरो का जालिम और आमिर होना इस हकीकत को बदल नहीं सकता कि अमरीकी हमला गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना था। हुक्मरानों की तब्दीली या तेल के लिए जंगों को अमरीकी ताकत का मंजर बताया जाता है, इसकी कीमत अमरीकी आवाम को उठानी पड़ती है। अमरीकी आवाम जंग नहीं चाहते, वो झूठ सुन सुनकर तंग आ गए हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी भी अमरीकी हमले पर नाला। कहा अमरीकी हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है, खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना जंग है। अमरीकी कार्रवाई न्यूयॉर्क में मुक़ीम वेनेजुएला के शहरियों पर असर डालेगी। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का कोई मुखालिफ तो कोई हामी। रूस, चीन, फ्रांस, ईरान और दीगर ममालिक की मजम्मत। रूस का बातचीत से रास्ता निकालने पर जोर। चीन ने निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। फ्रांस ने वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरान ने कहा अमरीकी हमला वेनेजुएला की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी हमले की हिमायत कर दी। कहती हैं कि अमरीकी कार्रवाई को दिफाए इक़दाम करार देते हैं। इटली ने वेनेजुएला सदर की खुद साख्ता इंतखाबी फतह को तस्लीम नहीं किया, जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत करते हैं। जर्मन चांसलर का वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। कहा अमरीकी कार्रवाई की कानूनी जाँच में वक्त लगेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का चीन में मसरूफ़ दिन। एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म देंग शुई से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने का इरादा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। सिफाती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह को हम संग मील करार दिया। सीपैक के तहत ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लियू हाई शिंग से मुलाकात हुई। दुतरफ़ा ताल्लुकात की मुस्तहकम मुस्तक़बिल पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। दुतरफ़ा ताल्लुकात बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़म। इलाक़ाई सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से राबता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। शराकत दारी के नए शोबों की निशानदही भी की जाएगी। अफगानिस्तान में जंग के बाद तामीर नौ पर कितने अखराजात आए। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने 20 साल पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। 144 अरब डॉलर से ज़ायद मुख्तस किए। तामीर नौ पर 137 अरब डॉलर खर्च हुए। तामीर नौ प्लान यूरोप के मार्शल प्लान से ज़्यादा महंगा साबित हुआ। अफगान हुकूमतों के करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेस तेज़ी से बिखर गए। सिक्योरिटी इदारों में हज़ारों घोष मुलाजमीन थे। इनखला के वक्त 7 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का अस्करी साजो सामान छोड़ा गया। तालिबान हुकूमत इमदाद पर टैक्स और लीविस वसूल करती रही। फोर्सेस के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। दोहा मुज़ाकरात ने अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का बाइस बना। वज़ीर-ए-आज़म सिंध मुराद अली शाह का सखर फायरिंग वाक़े पर इज़हार अफसोस। वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीकात का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है बस टर्मिनल के करीब फायरिंग में कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। रियासत खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। दुश्मनियाँ नस्लों तक नहीं चलने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। इदारे की कारकर्दगी का जायज़ा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बिला इम्तियाज़ एक्शन नजर आना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट्स माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भिजवाने वाले अनासर रत्ती भर रियायत के मुस्तहक नहीं। बगैर दबाव एजेंट्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाली अद्वियात बेचने वाले अनासर को कानून की गिरफ्त में लाएं। सुहेल
आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा राय। तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाने का फैसला। जरूरी दस्तावेजात और सबूत भी भिजवाए जाएंगे। हंगामा राय में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त की गई। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयान भी शामिल। रिपोर्ट में कहा गया, वज़ीर आला KP की आमद पर अमले ने शनाख्त कराने का कहा। जवाब में सिक्योरिटी अमले के साथ धक्कम पेल की गई। गैर मुतल्लका और सजा याफ्ता अफराद भी सोहेल आफरीदी के हमरा पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। सर्विस डिलीवरी में बेहतरी, गुड गवर्नेंस पर वज़ीर आला पंजाब की कड़ी नज़र। मरीम नवाज की हिदायत पर इंस्पेक्शन टीम्स के हॉस्पिटल्स के दौरे, अवामी शिकायत पर मुतअद्दिद MS और प्रिंसिपल्स को तब्दील कर दिया। गुड गवर्नेंस के लिए नया मॉडल मुतारिफ, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स पेश, मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड फाल। CM इंस्पेक्शन टीम्स की हॉस्पिटल्स में चेकिंग, अद्वियात सहूलियात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब के सेहत और तालीम के शोबे में फाल किरदार अदा करने की हिदायत। चारों सूबों में गवर्नेंस का बहरान है। सिंध का तो बुरा हाल है ही, मगर पंजाब में भी दूध की नहरें नहीं बह रहीं। कराची का पंजाब से मवाज़न नहीं बनता। पंजाब को जितने फंड्स मिलते हैं इस हिसाब से कारकर्दगी देखी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, सिंध हुकूमत कराची के 3400 अरब रुपए खा गई। MKM और पीपल्स पार्टी का रिश्ता ऐसा है कि जब भी बुरा वक्त आए मसनूई लड़ाई लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 47 के जरिए मसलत किया गया। कराची मिनी पाकिस्तान है और पीपल्स पार्टी कराची से दुश्मनी करती है। रमज़ान मुबारक, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की मुमकिन तारीखें सामने आ गई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक रमज़ान का चांद 18 फरवरी को नजर आने का इम्कान है। यकम रमज़ान 19 फरवरी को हो सकता है। शवाल का चांद 20 मार्च को नजर आएगा। ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई। ज़िलहज का आगाज़ 17 मई से होने का इम्कान। साइंसी बुनियादों पर 27 मई को ईद उल अज़हा का इम्कान है। ईरान में अवामी एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने मुतालबात मान लिए। डॉलर से मुतालिक पॉलिसी तब्दील, मरकजी बैंक के सदर को हटा दिया गया। रजा फरजीन की जगह अब्दुल नासिर हिम्मती सदर सेंट्रल बैंक मुकर्रर। मुजाहिरीन का दायरा चंद शहरों तक महदूद हो गया। फारस, हमदान और दश्त समेत दीगर शहरों में अभी एहतजाज जारी। कमजोर मशरक़ के खिलाफ एक हफ्ते से जारी एहतजाज में मजीद 2 अफराद हलाक, अमवात की तादाद 10 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है, फसाद करने वालों को उनकी असल जगह पर रखना चाहिए। करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव के पीछे दुश्मन का हाथ है। ईरान दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, अफवाद मुकम्मल अलर्ट हैं। इससे कबल साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इंकशाफ किया था कि इसराइली एजेंसी मोसाद के एजेंट ईरानी मुजाहिरीन के हमरा सड़कों पर हैं।